कहते हैं इंसान जो कुछ करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे इसी जन्म में मिलता है। मैं भी इस उम्मीद पर अब भी भटक रहा हूं कि शायद मेरी मौत की तरह किए हुए जागीरदार परिवार के कई पापों का हिसाब भी यहीं पर हो जाएगा। एक ना एक दिन मेरी बेटियां ये पूरी सच्चाई जरूर जान पाएंगी और अपनी बहन संध्या को इस दलदल से निकाल ले जाएंगी। और फिर हमें संध्या की जरूरत ही क्या? ऐसे खतरों को पालना ही नहीं चाहिए जो हमारा सर्वनाश कर सकते हैं। हमें उसे भी वहीं पहुंचाना होगा जहां हमने उसके बाबा को पहुंचाया था। पर सबसे पहले मेरी बेटी संध्या ये सच इस तरह जान पाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और उससे ये सच जानकर इस तरह दुखी देख सबसे बड़ा दुख तो यहाँ मुझे ही हो रहा है। आखिर वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती है ना? अगर ऐसा ही है तो संध्या की मौत के साथ साथ सुनीता का अंतिम संस्कार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी संध्या की मौत के बाद सुनीता को चुप रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं चाचू, मुझे नहीं लगता कि सुनी चाची इतनी डेंजरस है जितनी कि ये संध्या है। आपको तो पता है मेरी शादी में संध्या के बाबा के साथ जो कुछ हुआ वो सब सुन्नी चाची के सामने हुआ। उन्हें सब कुछ पता है चाचू, फिर भी उन्होंने इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, संध्या से तक नहीं। वो इसीलिए हुआ क्योंकि सुनीता के माँ बाप को बर्बाद करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी मैंने। इसीलिए आज तक सुनीता ने अपनी जुबान बंद रखी। चाहे जो भी हो, खामोश हो गई ना वो, लेकिन इस तरह संध्या को सब कुछ पता चलने के बाद चुप रखना नामुमकिन हो जाएगा। एक बार हमारा संध्या के साथ मकसद पूरा हो जाए और मैं उसके बच्चे का बाप बन जाऊं, फिर हम सबको ये बता देंगे कि बच्चे को जन्म देते वक्त संध्या की मौत हो गई। उसके बाद मैं संध्या से इतना प्यार करता था कि मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। और दूसरी बात, उसके बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। आखिर दोनों बाप बेटी को हम ऊपर मिला जो देंगे। चल चाचू चल। चल चल। आखिर दोनों बाप बेटी को हम ऊपर मिला जो देंगे। इन लोगों ने मेरे पापा की जान ली, लेकिन क्यों? सारी बातें खुद सुनने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर मेरे बाबा ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था? क्या वजह हो सकती है? इन लोगों ने मेरे बाबा की जान क्यों ली? ऐसी कोई वजह भी? हाँ, वजह थी ना। कहीं बाबा को इनका राज तो नहीं पता चल गया? हाँ, ठीक है अंकल और युवराज कह रहे थे कि सुन्नी चाची सब जानती है, लेकिन माँ बाप की वजह से चुप बैठे। अब मुझे सब समझ आ रहा है। इसी वजह से उन्होंने
सुनी चाची को स्टोर रूम में बंद कर रखा था और इसी वजह से सुनी चाची को अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर मुझे पूरी सच्चाई जाननी है तो मुझे सुनी चाची से पता करना ही होगा। मुझे किसी भी तरह उनके पास जाना होगा। संध्या, संध्या, तुम यहाँ हो? चलो, सब तुम्हारा विसर्जन के लिए वेट कर रहे हैं। विसर्जन? हाँ, विसर्जन। आज छठे दिन हम यहाँ विसर्जन करते हैं। चलो, जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो 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 चलो। अरे ये क्या हो गया? मैं कैसे गिर गया? संध्या, आई एम वेरी सॉरी। वो एक्चुअली मैंने थोड़ी पी ली है। सच संध्या, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। सोचा थोड़ा सेलिब्रेट कर लूं, सिर्फ आज के लिए। ओके, सॉरी। चलो 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 चलो। जय हिंद सर। अरे सर आप? हाँ, क्यों मेरी तरक्की नहीं हो सकती? अब मैं ही हूं कमिश्नर ऑफ पुलिस। बैठो। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर मैंने आपसे कहा था आप जल्दी कमिश्नर बनेंगे। ठीक कहा था, लेकिन तुम जैसे काबिल ऑफिसर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? क्राइम ब्रांच में वापस आ जाओ। आई नीड यू। सर अगर आप मुझे क्राइम ब्रांच में वापस लाना चाहते हैं तो शुरुआत मैं उसी केस से करना चाहता हूं जिस केस की फाइल मुझसे छीनी गई। कौन सा केस था? एक स्कूल टीचर की केस है सर। श्यामराव सवरतकर मर्डर केस। एक स्कूल टीचर के मर्डर का नॉर्मल सा केस? सर अगर नॉर्मल केस होता तो मुझे उस केस से हटाकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में नहीं भेजते। सर मुझे लगता है इस केस में कुछ बहुत बड़े लोग शामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि असली कातिल पकड़ा जाए। सर ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सर ये केस मुझे दे दीजिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भोसले। तुम कल से ही क्राइम ब्रांच ज्वाइन कर लो। सेम पोस्ट, सेम पुलिस स्टेशन। थैंक यू सर। उन ताकत वालों को दिखा दो खाकी की वर्दी में कितनी ताकत है। जय हिंद सर। रात के 2 बज गए। सुनी चाची, मुझे सुनी चाची से बात करनी ही होगी। उन्हें सब पता है। वो तो पहले भी मेरी मदद करना चाहती थी, इसीलिए इन लोगों ने उनकी ये हालत की। और आज इस वक्त एक वही है जिनसे मैं मदद की उम्मीद कर सकती हूँ। शायद नशे में इसलिए बड़बड़ा रहे हैं। उस दिन जब सो रहे थे मैंने चाबी निकाली तो इनको पता भी नहीं चला। और आज तो वैसे भी नशे में। मैं खामखा इनकी सोने की राह देखती हूँ।
Cheers. मैं बाप बन गया. Cheers. एक मामूली स्कूल टीचर का उसकी बेटी की शादी में मर्डर हुआ. उसके बाद मेरी इंक्वायरी भी पूरी नहीं हुई थी कि ऊपर से दबाव आ गया और मेरा ट्रांसफर हो गया. ऐसा कौन है जिसकी पहुंच इतनी ऊपर तक है, जो मिनिस्ट्री लेवल तक जाकर मेरा ट्रांसफर करवा सकता है? सवरत्कर जी के सारे रिश्तेदार, उनके दामाद, उनकी फैमिली, सब मिडिल क्लास लोग हैं, सिवाय एक के, जागीरदार परिवार. ग्वालियर. सुनी चाची का कमरा यही है. सुनी चाची, संध्या इस वक्त? सुनी चाची, संध्या क्या कर रही हो? देख के जाग जाएंगे. चल पता चल. देर रात को कोई इतनी जोर से बात करता है क्या? बस सुनी चाची, जिसे सुनना है सुन ले, जिसे जगना है जग जाए. मुझे किसी का डर नहीं, किसी की परवाह नहीं. मैं बस युवराज की जेब से अपने कमरे की चाबी निकालने का इंतजार कर रही थी ताकि ताला खोलकर आप तक पहुंच सके. संध्या अब क्या हुआ है? अब तो ये लोग तुम्हारे साथ जाती नहीं कर रहे हैं ना? अब तो सब ठीक हो गया है ना? ठीक सुनी चाची, इस घर में कैसे कुछ ठीक हो सकता है? मेरे बाबा की जान ले ली इन लोगों ने. यहाँ कुछ ठीक होने की उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ मैं, जहाँ हर किसी के हाथ मेरे बाबा के खून से रंगे हुए हैं. ये तुम्हें कैसे पता चला? खुद कातिलों के मुंह से सुना है मैंने चाची. मेरी डीके अंकल और युवराज को नशे में बात करते हुए सुना है. अब तो सब जानती थी ना, लेकिन अब चुप रही क्योंकि इन लोगों ने आपको मारा, स्टोर रूम में बंद कर दिया आपके माता पिता. पर अब मुझे सब पता चल गया, लेकिन मैं एक बार सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ. बताइए चाची, बताइए क्या हुआ था? क्यों मार डाला मेरे बाबा को इन लोगों ने? क्यों? क्योंकि बाबा को युवराज के युवक होने का राज पता चल गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई थी. मुझे भी बाबा की तरह युवराज के राज के बारे में बाद में पता चला, शादी से कुछ दिन पहले. मैं तो शादी रोकना भी चाहती थी, बल्कि मैं यहाँ से किसी तरह भागकर वहां शादी रोकने पहुंच भी गई.
बाबा, मेरे बाबा, कितना दर्द हुआ होगा ना मेरे बाबा को। मेरे बाबा को मार डाला इन लोगों ने, इन लोगों। संध्या, संध्या, उठो। संध्या, कहाँ जा रही? उठो, तुम ठीक तो हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? ये भी कोई दर्द है सुन्नी चाची? दर्द तो वो था जो मेरे बाबा अपने सीने में छुपा इस दुनिया से चले गए। उनकी आत्मा जरूर मेरे लिए यहीं कहीं भटक रही होगी, यहीं कहीं आसपास होंगे ना वो, और मेरे साथ ये सब कुछ होता हुआ बेबस होकर देख रहे होंगे। अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। इस जागीरदार परिवार की करतूत, इनकी असलियत दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम इन लोगों को जानते हो? जानने को क्या बाकी रह गया चाची? आप चुप है क्योंकि आपको अपने माता पिता की जान बचानी है। मेरे बाबा को तो मार डाला ना इन लोगों ने। बाबा की जान लेकर ये लोग चैन से कैसे सो सकते हैं? मम्मी जी, बड़े बाबा, ये दुनिया को चीख चीख कर बताओगे इन्होंने मेरे बाबा को मार डाला, मार डाला मेरे बाबा को। नहीं चाची, नहीं छोड़ूंगी मैं इन लोगों को। मम्मी जी, अपने बाप को अगर अपने ही पति और उसके घर वालों ने मारा है, ये सच किसी बेटी को पता चल जाए तो उसका चुप ना रहना लाजमी है। फिर संध्या इसके लिए अपवाद कैसे हो सकती है? वो तो अब चिल्ला चिल्ला के अपनी बहनों को, सारी दुनिया को सच बताएगी जरूर, और तो और मेरे और अपने इंसाफ के लिए लड़ेगी भी जरूर। फिर भी डरता हूं उसके साथ भी वो ना हो जाए जो मेरे साथ हुआ। आखिर बाप हूं ना उसका।